गिलगित बल्तिस्तान में बिफरे सैलाबी रैले, गिजर में तबाही, गांव के गांव डूब गए, घर, गाड़ियां, दुकानें, जमीनें दरियाबुर्द, इलाका मकीन महसूर हो गए। मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 में पोलिंग पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम। पीपी नायब सदर शहरी रहमान कहती हैं पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत मुस्लिम लीग नून के हामी के घर से पकड़ा गया। इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करे। आबने हुर्मुज के करीब कार्गो जहाज पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला। रॉयटर्स के मुताबिक हमले के बाद जहाज कंट्रोल खो बैठा, अमले का एक रुकन लापता। और जनूबी कोरिया में गर्मी ने कहर ढा दिया, 16 अफराद हलाक, 2500 अफराद बीमार पड़ गए। मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 में पोलिंग पीपल्स पार्टी का फिर धांधली का इल्जाम। पीपी नायब सदर शहरी रहमान कहती हैं पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत मुस्लिम लीग नून के हामी के घर से पकड़ा गया। इंतखाबी अमले के निजी घर में मौजूदगी और बैलेट पेपर्स पर ठप्पों की इत्तला तशवीशनाक। इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करके इंतखाबी अमल का एतमाद बहाल करे। खराब मौसम के बायस LA-27-28 में इलेक्शन मौखर किए गए थे। मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं थे, ये धांधली इलेक्शंस थे, ये गोली इलेक्शंस थे, ये कातिल इलेक्शंस थे, ये खूनी इलेक्शंस थे। आजाद कश्मीर इंतखाबात ने हुकूमती इत्तेहाद को खतरे में डाल दिया। बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत को उल्टी गिनती शुरू होने का पैगाम। कहा इंतखाबात शफाफ नहीं, धांधली ज़्यादा थे। नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, हम पीछे नहीं हटते, कभी मैदान नहीं छोड़ते। ये कातिल इलेक्शन थे, खूनी इलेक्शन थे। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में चोरी की गई सीटें वापस लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटजी अपनाए हुए हैं। 10 तारीख तक उनको गिनती इसी तरह से टिक टॉक और उल्टी रखनी चाहिए। 10 के बाद फिर सीधी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बिलावल भुट्टो को 10 अगस्त तक उल्टी गिनती रखनी चाहिए, उसके बाद सीधी हो जाएगी। राना सनाउल्लाह का जवाब। समा के प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो को पार्टी के लोगों ने गुमराह किया, कालेदम एक्शन कमेटी के साथ मिलकर साजिश की गई। इल्जाम साबित ना हो तो हर सजा के लिए तैयार हूँ। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि जाती तौर पर मोहसिन नकवी की बातों से सख्त नाला हूँ। मोहसिन नकवी की बातों का जवाब ना देना नून लीग की पार्टी पॉलिसी, नवाज शरीफ ने नजरअंदाज करने का कहा। मोहसिन नकवी ने जो गुफ्तगू की है, मैं उससे बिल्कुल सख्त नाला हूँ, मैं उससे मुतफिक नहीं हूँ। मैं इसका जवाब देना चाहता था, लेकिन इसमें पार्टी पॉलिसी आ गई है। पार्टी की पॉलिसी क्या है? वो आई है पे इसको जो है वो नज़रअंदाज करें। Well, you don't know. I don't know. I think we're going to maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. Very tough to do what we have planned. When we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now. We're talking, and we're talking at the request of Iran. आबने हुर्मुज कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। ट्रंप का दावा। ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश के साथ जंग की धमकी भी दी। कहा तेहरान के पास आखिरी मौका, मुआहिदा कर ले वरना पछताएगा। मुज़ाकरात शुरू हो चुके, मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं। डील ना हुई तो ईरान को तबाही का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने कहा तेहरान मुज़ाकरात की तरदीद नहीं कर रहा क्योंकि बातचीत उसकी दरख्वास्त पर हो रही है। ईरान जंग का दायरा वसी नहीं करना चाहता, सरहदों का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। हमास के नए सरबराह खलील हया से टेलीफोनिक रब्ता, खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम कहते हैं सियासी क़यादत इसराइल को मज़ीद रियायतें देना बंद करे, मुज़ाहमती क़ुव्वतों के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ करे। अमरीकी बहरी नाकाबंदी जारी रही तो संगीन नताइज होंगे, ईरान की वार्निंग। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा अमरीका को आबने हुर्मुज में मुदाखलत बंद करनी होगी। ईरान अपनी मुकर्ररा बहरी गुजरगाह के अलावा कोई मुतबादिल रास्ता कबूल नहीं करेगा। जंगी जहाज या फौज लाई गई तो निशाना बनाएगी। सीनियर मुशीर ने दावा किया कि यूक्रेन के 3 इलाकों पर हमले की तैयारी थी। यूक्रेन ने ईरानी जहाज पर हमला गलती करार दिया तो हमले का इरादा तर्क कर दिया।
कतरी वज़ीर आज़म कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के सऊदी अरब, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते। कहा फ़रीक़ैन सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करें। कतर जामे अमन मुआहदे के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को फ़ोन। दौरे पाकिस्तान की दावत। मकबूजा बैतुल मक़दस की बिगड़ती सूरत हाल समेत इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी ईरानी हम मनसब को फ़ोन। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी क्रूड ऑयल 81, बरतानवी खाम तेल $85 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान में आज के लिए पेट्रोल ₹4.08 फी लीटर सस्ता। नई कीमत ₹331.95 हो गई। डीजल के निर्खों में ₹2.45 फी लीटर कमी, ₹389.93 फी लीटर हो गया। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने का अज़्म। इस्लामाबाद में पाक ईरान 10वीं मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, तारीखी बरादराना ताल्लुकात को मजबूत मुआशी शराकत दारी में तब्दील करना वक्त की जरूरत है। सरहदी लॉजिस्टिक्स, कस्टम्स और कार्गो नकलो हरकत में हायल रुकावटों का खात्मा नागुज़ीर करार। वतन की हिफाजत के लिए जान देने वाले शोहदा की कुर्बानियों को सलाम। यौम शोहदा पुलिस पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को खिराजी अकीदत। दहशतगर्दों और गैर मुल्की सरपरस्ती के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ काबिल सताइश करार दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क में अमन व अमान के लिए पुलिस फोर्स की खिदमत काबिल फ़ख्र। दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में हमारे जवान अपनी जिंदगियों का खतरा मोल लेकर कौम को अमन दे रहे हैं। मैं पूरी कौम की तरफ से इन तमाम शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। फर्ज के लिए जान कुर्बान करना ईमान का हिस्सा। हमारी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का यौम शोहदाए पुलिस की तकरीब से खिताब। यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की, शोहदा के अहले खाना से मिले। वफाकी वज़ीर मवासलात का मुल्क भर की शाहराहों के तारीखी तरक्याती काम जारी रखने के अज़्म का यादा। बताया 2024 में NHA का रेवेन्यू 66 अरब रुपए था, जो 2026 में बढ़कर 127 अरब रुपए तक पहुंच गया। कराची तक कोयटा N25 अगले साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे इस्तेकाम विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। लकी मरवत में मुतादिद खवारिज हलाक, ठिकाने तबाह। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दावा सुथरे पंजाब का, लेकिन सफाई नाम को नहीं। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में कचरे के अंबार। गढ़ी शाहू, हरबंसपुरा और मदीना कॉलोनी समेत लाहौर के मुख्तलिफ इलाके कचरा कुंडी बन गए। रावलपिंडी के गली मोहल्लों में कूड़े के पहाड़, शहरियों की जिंदगी अजीरन। फैसलाबाद में जगह जगह कूड़ा और गलाजत की आवाम की सेहत के लिए खतरा। मुल्तान में जहांगीराबाद, शाहटाउन, शालीमार कॉलोनी गंदगी की लपेट में। गुजरावाला में गंदगी से ताफून, शहरियों का सांस लेना महाल। ये है सुथरा पंजाब। 170 अरब का बजट कहां खर्च हुआ, शहरियों का सवाल। ये नहीं समझते हमें कि हम इस दुनिया में रहते हैं, हम इस दुनिया के शहरी हैं। पाकिस्तान की आवाम में हमें तस्वर ही नहीं करते। इधर से कचरा नहीं उठा रहे, उधर ये सामने चारों तरफ कचरा पड़ा है। हाल तो बदतर है, बहुत ज़्यादा बदतर है। शायद ही कहीं हो ऐसी जैसी हमारे ये मोहल्ले में है। साफ़ सुथरा पंजाब माशाल्लाह बहुत प्यारा है। गलियों में कचरा है, प्लाटों में कचरा है। हम जाएं तो किधर जाएं? मैं मरियम नवाज से पूछना चाहती हूँ कि साफ सुथरा पंजाब इस तरह होता है। रात में लोड शेडिंग करना पड़ रही है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़। कहा, बिजली सरप्लस है, पाकिस्तान को बिजली की पैदावार नहीं, मौसर इस्तेमाल स्टोरेज का चैलेंज दरपेश है। सोलर स्टोरेज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, चाहते हैं सरप्लस बिजली 6 रुपए यूनिट दी जाए। IMF नहीं मान रहा।
मुल्क में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। गिजर में बिफरे रैलों की जद में आकर मुतादिद मकानात तबाह, सड़क भी बह गई। दरियाए अशकोमन के किनारे आबादी को इनखला की हिदायत। सवात के नदी नालों में भी तुगयानी, पानी घरों में दाखिल हो गया। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज बरसाती नाले में डूबने वाले बच्चे की लाश मिल गई। 6 बरस का हसनैन घर के करीब खेलते हुए पांव फिसलने से नाले में गिरकर बह गया था। अवाम की जानो माल का मुहाफिज इज्जत का लुटेरा निकला। लाहौर में पुलिस अफसर ने लड़की से थाने के अंदर ज्यादती की। तफ्तीश में इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक एएसआई ने लड़की को इन्वेस्टिगेशन रूम में ज्यादती का निशाना बनाया। वाक़े पर अफसरान को ला इल्म रखने पर डीआईजी ऑपरेशंस का एक्शन। एसएचओ समेत गाजियाबाद थाने का पूरा अमला मुअत्तल कर दिया। सब इंस्पेक्टर्स, 8 एएसआई, 5 हेड कांस्टेबल समेत 78 एहलकार शामिल। कराची पुलिस नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत की उलझी गुत्थी सुलझाने में मसरूफ। कॉल डेटा रिकॉर्ड से आखिरी 15 अफराद का सीडीआर डेटा निकाल लिया। लोकेशन के लिए विफाकी हसास इदारे से राबता। मीर रजा ने मोबाइल क्यों डीएक्टिवेट किया, असलहा क्यों लेकर गया, तफ्तीशी इदारे कोई ठोस शवाहिद जमा नहीं कर सके। शोहदाए करबला का चहलूम। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके रुफ़का को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में जुलूस और मजालिस। कराची में सबसे बड़ा जुलूस निश्चर पार्क से बरामद। रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानियान इमाम बारगाह खारादर में इख्तिताम पसीर होगा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत दीगर शहरों में भी चहलूम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। आज़ादारों के लिए सबीलों का एहतमाम।